हेलो एवरीवन। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया यूपी टेक का जो स्पेशल राउंड होगा उसमें हम अपना चॉइस फिलिंग खुद से करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आखिर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करें ताकि मेरा रैंक है उस रैंक के बेसिस पे मेरे को बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच मिल जाए। तो अगर आपके भी दिमाग में ऐसा प्रश्न उठ रहा है तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को सारी जानकारी की ये फिर क्लियर करने वाले हैं कि आखिर चॉइस फिलिंग करने का क्या सही तरीका होता है, चॉइस फिलिंग करने का क्या सही रोड मैप है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। और आप लोगों का सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है कि हर एक कॉलेज में आपका कितना सीट वैकेंट है। मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोग सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना ही नहीं होता है। मान लिया जाए किसी स्टूडेंट को अगर नॉर्मल राउंड में अगर वहां पे सीट मिला, यूपी टेक में सीट मिला, और वो हो सकता है कि वहां से वो एडमिशन कैंसिल ये करवा लिया हो, कहीं दूसरे जगह प्राइवेट कॉलेज चला गया हो, साउथ की तरफ हो गया, या फिर उसको अगर सीसेप में सीट मिल गया हो, तो इसका जो पहले वाला जो उसका सीट मिला वो तो उसका वैकेंट होगा। तो वो जो वैकेंट होगा तो वो फिर किसको मिलेगा? वो फिर आपको मिलेगा। तो आप अगर फील किए हुए रहोगे तभी तो मिलेगा, लेकिन वो तो सीट मैट्रिक्स में वो उसका दिखाएगा नहीं, वो तो उसका फील दिखाएगा, वैकेंट तो दिखाएगा नहीं। मान लिया जाए हम स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब मुझे यूपी टेक में इधर हम पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। अब पार्टिसिपेट किए थे तो मुझे मान लिया सपोज दैट आईआईटी लखनऊ में या फिर केएनआईटी सुल्तानपुर में कोई भी ब्रांच मिल गया, मान लिया जाए केमिकल ब्रांच वहां पे मेरे को मिल गया, ठीक है, केएनआईटी सुल्तानपुर में। अब इधर हम सीसेप में भी पार्टिसिपेट किए थे और मुझे सीसेप में अच्छे एनआईटी कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिल गया, सीएससी मिल गया, इलेक्ट्रिकल मिल गया, जो भी मिल गया, ठीक है। और उधर हम सीसेप की तरफ हम पार्टिसिपेट कर गए, सीसेप की तरफ हम एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले लिए। तो ये जो मेरा सीट था ये तो सीट मैट्रिक्स में मेरा फील दिखाया कि हाँ इस स्टूडेंट का इस कैटेगरी से ये ब्रांच में फील है, मतलब कि। लेकिन अगर हम उधर चले गए सीसम के तरफ, अगर हम चले गए एनआईटी कॉलेज में, अगर हम अपना एडमिशन ले लिए, तो वो तो मेरा सीट फिर वैकेंट होगा ना। तो वैकेंट होगा तो वो फिर किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। अगर आप अच्छे तरीके से फील किए हुए रहोगे तब तो मिलेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा। और जो भी आपको डाउट है इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, देखिए चॉइस फिलिंग तो हम बताएंगे ही कि आखिर आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का डेट वगैरह कब से स्टार्ट है, ठीक है। कि आखिर चॉइस फिलिंग किस दिन से स्टार्ट है और आपका किस दिन तक चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना। देखिए ऐसे तो बात किया जाए इंटरनल स्लाइडिंग का भी आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा वेबसाइट पे अभी उस तरीके से ओपन नहीं हो रहा, हो सकता है 1-2 घंटा के बाद आप लोगों का ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अभी सीट मैट्रिक्स भी आप लोगों का आ ही गया है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स तो ये आप देखें यहाँ पे, ठीक है। मतलब कॉलेज में काफी ज्यादा सीट्स आपका वैकेंट है और ये 100 पेज का है लगभग, ठीक है। 100 पेज का है तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी होगा शायद 46 पेज का, जो भी है 46 पेज का है, ठीक है। तो इतना देखना तो मुश्किल है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा सारा कि हर एक कॉलेज में कितना सीट आपका वैकेंट है, ओके। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को ये चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड। आप लोगों का कल से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट था, 8 से ही, ठीक है। लेकिन आप लोगों का 10 तारीख तक, लेकिन ऑफिशियल जो डेट था वो आप लोगों का 9 से स्टार्ट था, 9 से 10 तक। लेकिन कल से ही आप लोगों का स्टार्ट था, काफी सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर भी लिए हैं, ठीक है। तो 10 तारीख तक। और यहाँ पे मेनली चीज क्या है कि आपको 20,000 रुपया पेमेंट पहले ही जमा करना होगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम ही जमा करना होता है, ये फिर जमा करना होगा। तो यही चीज मेन चीज डाउट हो गया है कि 20,000 रुपया अगर हम जमा करते हैं और मेरे को अगर मेरे अच्छे रैंक के बेसिस पे, जो भी मेरा रैंक है उस रैंक के बेसिस पे अगर मेरे को बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो तो फिर पैसा रिफंड होगा नहीं। क्योंकि अगर आपका कॉलेज मिल गया तो आपका फिर पैसा रिफंड नहीं होगा। 20,000 रुपया जो आपने पे करेंगे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा अगर आपको कॉलेज मिल गया तो। कॉलेज नहीं मिला तब तो आपका पैसा रिफंड हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाता है, समझ रहे ना। खराब से खराब कॉलेज भी यहाँ पे मिल जाता है, लाखों लाखों जिनका रैंक है 10 लाख 12 लाख, उनको भी कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है। ये चीज मेनली ध्यान देना होता है कि अगर आपका जो भी रैंक है उस रैंक के बेसिस पे क्या आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है नहीं, या इस चीज पे डिपेंड करता है कि आखिर आप किस तरीके से अपना चॉइस फिलिंग कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे लाखों रैंक वाले को भी कॉलेज अलॉट होता है, क्योंकि यहाँ पे 1650 कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज सब कुछ मिला करके है, ठीक है। तो ये चीज आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि जो मेरा रैंक है उस रैंक के बेसिस पे क्या मेरे को सही कॉलेज सही ब्रांच मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस है जहाँ का आरओआई वगैरह अच्छा है ही नहीं, और वो चीज आपको पता नहीं होगा कि कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट काफी बेहतर है।
ये सब चीज किनको पता होता है? ये सब चीज मेरे को पता होता है और काउंसलर को पता होता है, जो भी होते हैं, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सब चीज हमें, मतलब कहने का मतलब कि हम लोग इस फील्ड में शुरू से हैं। आप लोग पिछले 10 दिन से एनालिसिस कर रहे होंगे और हम लोग पिछले 4 से 5 साल का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, 4 से 5 साल से एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो आप लोग का चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो आप लोग का 11 तारीख तक चलने वाला है, ठीक है। चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट आप लोग का 12 तारीख तक, ठीक है। चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट आप लोग का 12 तारीख तक है। सीट अलॉटमेंट का जो आएगा आपका 13 तारीख को आ जाएगा। फिर सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड 2 यानी स्पेशल राउंड 2 के लिए फिर 13 तारीख को आप लोग का सीट वैकेंसी भी आ जाएगा, यानी सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग का फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह 14 तारीख से 15 तारीख तक चलने वाला है। तो ये सब चीज तो उस तरीके से होगा। फिर आप लोग का राउंड 7 का होगा इस तरीके से, समझ रहे हैं ना, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में यही कॉमन डाउट है। और आप लोग का जो चॉइस फिलिंग है ना, वो आज से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज शाम 6 बजे से आप लोग का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं ना, शाम 6 बजे से आप लोग का विल स्टार्ट फ्रॉम 9 अगस्त 18 HRS, यानी 6 बजे से आप लोग का शुरू हो जाएगा। अब देखिए चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना होता है, क्योंकि 20,000 रुपया यहाँ पे अगर आप लोग पे कीजिएगा और अगर आपको सही तरीके से अगर आपका कॉलेज नहीं मिलता है तो काफी फिर बाद में रिग्रेट फील होता है, ठीक है। तो देखो चॉइस फिलिंग करने का जो सही तरीका होता है, मान लिया जाए अगर आपने 400 कॉलेज फिल किए हैं, ठीक है, सपोज दैट 400 कॉलेज अगर फिल किए हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी कॉलेज उसी ब्रांच को रखा जाता है जिसका कि मिलने का 70 से 80% चांसेज है। कितना? 70 से 80% चांसेज है। सेकंड प्रेफरेंस को उसको रखा जाता है जिसका कि मिलने का चांसेस 80 से 90% चांसेज है। थर्ड प्रेफरेंस में उस कॉलेज उस ब्रांच को रखा जाता है जिसका कि मिलने 100 से 110% चांसेज है। भैया इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है, जी हाँ, इस तरीके से करना होता है। देखो जिनका काफी अच्छे रैंक है, ठीक है, तो उनको तो बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच पे मिल जाएगा, लेकिन जिनका काफी लाखों में रैंक है, उस तरीके से रैंक है, तो उनको ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को बेस्ट कॉलेज चाहिए या फिर बेस्ट ब्रांच चाहिए। अगर आप वहां पे अगर कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो तो थोड़ा ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और वहीं अगर ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो तो कॉलेज को फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। कई सारे स्टूडेंट को ये चीज पता ही नहीं होता है कि भैया ब्रांच हम कौन सा रखें, उनको कुछ आइडिया है ही नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ आइडिया नहीं है, मतलब कि होता है ना कि भैया मेरे को कोई भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिल जाए चलेगा, तो आप वहां पे फिर कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना, ठीक है। अगर आप अपना सही तरीके से चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि ये आपका कैरियर का सवाल है, समझ रहे हैं ना, तो अभी भी आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं और उनको बेस्ट कॉलेज मिल भी चुका था नॉर्मल राउंड में। स्पेशल राउंड वाले भी कई सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, खासकर यूपी से भी जो स्टूडेंट को मान लिया सीट नहीं मिला है यूपी वाले स्टूडेंट को, तो वो भी अभी आप रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको सीट मिल गया था वो अगर विथड्रॉ कर लिए थे तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पेशल राउंड में, ठीक है। और जिनको सीट मिल चुका है और विथड्रॉ वगैरह नहीं किया है तो आप पार्टिसिपेट फिर नहीं कर सकते हैं स्पेशल राउंड में, ठीक है, अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो अभी इसका 999 पेमेंट है, प्राइस है, जल्द ही ये इसका बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें अब लिमिटेड सीट बाकी है। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग पहले नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इस नंबर पे 7667140322। ऐसे तो इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, वहां से भी डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि पहले कॉल करके आप लोग पहले चीजों को समझ लीजिएगा, बातों को समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे पास ही ज्वाइन कीजिए, आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते कि ये चीज देख लीजिए कि क्या उनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है या नहीं। ये सब चीज सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, तभी आप लोग का सही तरीके से चॉइस फिलिंग होगा। क्योंकि 500, 1000, 1200 रुपया के चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद मत करो, क्योंकि हर एक साल हजारों बच्चे कैरियर को अपना बर्बाद करते हैं। उनका जो रैंक रहता है उस रैंक के मुताबिक वो अपना बेस्ट कॉलेज नहीं ले पाते हैं, ठीक है, फिर वो बाद में रिग्रेट फील करते हैं। ऐसा हर एक साल हजारों बच्चे का होता है, हजारों स्टूडेंट का होता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए चॉइस फिलिंग जो करने का होता है 70 से 80% और जो 80 से 90% और 100 से 110% हम इसलिए बोले क्योंकि देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस में उस कॉलेज उस ब्रांच को रखिए जो कि मिलने का काफी कम संभावना है। क्योंकि अगर सपोज दैट अगर आपका सपोज दैट फर्स्ट राउंड में अगर ये कॉलेज अगर आपका अलॉट हो गया, सपोज दैट ये 50 नंबर वाला अगर कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, तो 1 से 49 तक आपका फिर सेकंड राउंड में देखा जाएगा, फिर आपका नीचे वाला से कोई काम नहीं है, ठीक है, नीचे वाले से फिर कोई काम नहीं है। तो इसलिए मान लिया जाए अगर आपने 50 नंबर वाला अलॉट हो गया, पता चला कि 50 नंबर से और भी बेहतर आपका नीचे में अलॉट किया हुआ है, 55 नंबर में, 60 नंबर में, 80 नंबर में, तो फिर उससे फिर क्या फायदा, क्योंकि फिर सेकंड राउंड में आपका फिर चॉइस फिलिंग चेंज नहीं होगा, फिर आपका ऊपर वाला ही देखा जाएगा, 1 से 49 तक ही देखा जाएगा,
समझ रहे हैं ना? तो इसलिए बोल रहे हैं कि काफ़ी हर एक साल स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। लगेगा काफ़ी आसान चीज़ें हैं चॉइस फिलिंग, लेकिन ये आसान चीज़ नहीं होता, काफ़ी ये क्रिटिकल चीज़ होता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस तरीके से आपको अपने रैंक पे अगर बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच लेना है, तो अभी काउंसलिंग सपोर्ट को जॉइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है? और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जैसे-जैसे जो भी अपडेट आएगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।